बावजूद संघर्ष नियमित। मरीज मरते हैं तो मरने दो, बीएचयू सर सुंदरलाल हॉस्पिटल निदेशक। कार्डियोलॉजी विभाग के हेड स्टेटमेंट के बाद बीएचयू प्रशासन में मचा हड़कंप। शासन ने लिया संज्ञान। कल के स्टेटमेंट के बाद पहुंचे बीएचयू मल्टी सुपर स्पेशलिटी। बीएचयू निदेशक पर लगा गंभीर आरोप, करते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सुंदरलाल चिकित्सालय कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर के बयान के बाद हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने बीएचयू प्रशासन को 3 माह का मोहलत दिया है कि जिन मरीजों के बेड पर निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक ने ताला लगाकर रखा है उसे तत्काल मरीजों को दिया जाए। अगर मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं कराया गया तो प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक की होगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मरीजों की सेवा हमारा धर्म है और हम धरना करते हुए भी मरीजों को अपनी सेवा देते रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि यह हमारा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हम गरीब मरीजों के हक की लड़ाई और आवाज बुलंद कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि बीएचयू के अधिकारी गण चाहे चिकित्सा अधीक्षक, निदेशक या कुलपति हो, सभी अपनी गलतियों को माननीय केंद्रीय मंत्री और माननीय काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री से झूठ बोलकर छुपाना चाहते हैं। उन्होंने निदेशक को जब पत्र लिखा तो उनका जवाब आया कि हृदय रोगियों के लिए 41 बेड ही पर्याप्त है, आपको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। आगे उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि हम अपने विभाग का बेड मांग रहे हैं, किसी और विभाग का तो बेड मांग नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज लोग चलते फिरते हृदय रोग के कारण मौत के गाल में समा जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि जब मैंने निदेशक महोदय से यह कहा कि बेड न मिलने के कारण यहाँ पर मरीज मर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मरने दीजिए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे प्रतिष्ठित पदों पर बने रहने का ऐसे लोगों का कोई आवश्यकता नहीं है। आज भी बीएचयू मल्टी सुपर स्पेशलिटी वार्ड के कार्डियोलॉजी वार्ड में इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ है, जिस पर कोई भी मरीज भर्ती नहीं कर सकता। उनका कहना है कि अगर उनको बेड की कमी होती है तो वह सरकार से मांगे, ना कि कार्डियोलॉजी विभाग का बेड पर कब्जा करे। पूरे भारत में 1 वर्ष के अंदर हृदय रोग से 60 से 70 लाख है। इसमें आधे लोग जिनकी आयु 50 से नीचे है। हर हार्ट अटैक जिसको होता है, हर तीसरा व्यक्ति 40 वर्ष से कम का होता है। निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक अपने पद पर बने रहने के लिए ऐसा अमानवीय कृत्य करते हैं। आज चिकित्सक है और चिकित्सा के पास भी दिल होता है। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए मंत्री जी के सामने झूठ बोल रहे हैं। बीएचयू में हृदय रोगियों के साथ भेदभाव तथा अत्याचार किया जा रहा है। 1.5 साल से 21,000 रोगियों को बेड नहीं मिला है, जिसमें से बेड नहीं मिलने के कारण कुछ मर भी गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाता। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में है और उनकी संज्ञान में है। प्रधानमंत्री जी ने ही मल्टी सुपर स्पेशलिटी वार्ड में वह विभाग बनाकर उसमें बेड दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब यह देखना है कि प्रधानमंत्री जी हमारी बातों से संतुष्ट होते हैं या चिकित्सा अधीक्षक, निदेशक और कुलपति की बातों से। उन्होंने आगे कहा कि हृदय रोगियों को आज बेड की जरूरत नहीं है, वो मरे तो मरे, मरने दीजिए। उन्होंने आगे कहा कि हमें लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री को शायद प्रधानमंत्री ने यहाँ की वास्तविकता जानने के लिए भेजा होगा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री से मेरा निवेदन है कि एक पक्ष को सुनकर आप कभी भी निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी से उन्होंने निवेदन किया है कि अगर आप जानना चाहते हैं एक पक्ष को सुनेंगे तो आपको भरमाया और भटकाया जाएगा, कभी भी वास्तविकता से अवगत नहीं कराया जाएगा। अगर वास्तविकता से जानना चाहते हैं तो दोनों पक्षों से बात करें। आगे उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने कहा कि निदेशक जैसे प्रतिष्ठित पद पर रहकर प्राइवेट प्रैक्टिस करना कितना गंभीर मसला है, जो कानूनी तौर पर भी अपराध है। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले कैसे मानवीय हो सकते हैं। महामाना की बगिया से भी पैसे लेते हैं और बाहर जाकर भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, वह सच कैसे बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री अगर हमको बुलाएंगे तो पूरी चीजें साक्ष्य के साथ उनके सामने पेश करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं आम जनता मरीजों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आगे उन्होंने कुलपति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन सब की संरक्षक कुलपति महोदय ही हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर ओम शंकर है। मैं वर्तमान में हृदय रोग विभाग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का विभाग अध्यक्ष हूँ। सर, किस तरह का करने जा रहे हैं और क्या मामला है? देखिए, मामला ये है कि पिछले 1.5 दशक से ज़्यादा हम लोगों ने स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ी है। हमारा ये मुख्य मुद्दा है कि पूरे देश के हर जनता को स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार मिले। उसी की तरह अलग अलग स्टेप्स पे अलग अलग तरह की मांगे थी। जैसे स्वास्थ्य के कुल बजट चाहे केंद्र का हो या राज्य का हो, वो 10% किया जाए। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको बेहतर किया जाए। एम्स और एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन पूरे देश के अंदर बनाए जाएं और उसके अलावा
सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी कि इसकी शुरुआत जो है हम लोग जहाँ पर हैं, जो काशी की नगरी है, जहाँ स्वास्थ्य के इलाज यानी चिकित्सा की पद्धति जहाँ पर उत्पत्ति हुई है, आज जहाँ की दुनिया के सारे लोग इलाज के लिए आते थे, वहीं पर जो प्रधानमंत्री जी के पहल से जो थोड़ी बहुत यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर होनी थी, उन पैसों को मरीजों के लाभ को पहुँचाने के बदले उसका दुरुपयोग कायाकल्प योजना के रूप में सिर्फ बिल्डिंग के फ्लोर को बदल के खर्च किए जा रहे हैं। और यहाँ की जो वास्तविक सुविधाएं बढ़नी थी मरीजों को, उसके अलावा उसके दर को और बढ़ा गया, यानी घटा दी गई सुविधाएं। जो भी सुविधाएं मिल रही है वो उनके लिए उनको ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। अगर पर्ची की दाम देखें तो 20 रुपये थी तो 30 रुपये हो गई। अगर आप देखें कई सारे रेगुलर इन्वेस्टिगेशन थे, उसके दरों को बढ़ा दिए गए और रोज़ बढ़ाए जाते हैं, कई गुने तक बढ़ाए जाते हैं। एक मीटिंग है जो ये रेट इंक्रीजमेंट कमेटी है, उसका रेट निर्धारण कमेटी उसका नाम रखा है, लेकिन है ये रेट इंक्रीजमेंट कमेटी। उसके बाद क्या यहाँ आप देखिए कि यहाँ के जो जांच विभाग हैं उसका निजीकरण कर दिया गया है। इनको एक POCT नाम की कंपनी के हाथों में बेच दिया गया है। और ये सब वर्तमान के चिकित्सा अधीक्षक, जो कि एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं, जो सत्यापित भ्रष्ट व्यक्ति हैं, जिनको चिकित्सा अधीक्षक कुलपति महोदय द्वारा सारे संज्ञान में मेरे कई पत्र लिखने के बाद भी आज तक एक भ्रष्ट व्यक्ति को चिकित्सा अधीक्षक बनाए हुए हैं। और उनके और ये जो अवैध कुछ लोग हैं, उनके चाहने वाले, उनके साथ मिलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कई संसाधनों को बेचा जा रहा है और आम जनता को एम्स लाइक सुविधाओं के नाम पर ज़्यादा उनका शोषण हो रहा है।